ही पीरियड के 20वें-25वें दिन के बाद से ये 8 लक्षण है तो माँ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी में आपका बच्चा चिपक चुका है। कौन-कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में जानेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक आपसे हाईली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक के पैसे ही नहीं लगते हैं। डियर, आप लोग वीडियो देखते हो, एंजॉय करते हो, बेनिफिट भी लेते हो, लेकिन एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों का। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी 1 लाख का फैमिली करवा दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब पीरियड आते हैं, पीरियड के जो 20वां-25वां दिन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। ये वो फेज होता है जब आपके बच्चेदानी में एक बच्चा चिपक रहा होता है। ये वो फेज होता है जब आपका बच्चा आपके बच्चेदानी में जाकर धंसता है और वहीं पे वो 9 मंथ जो है इसका जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है और वहीं से उसका स्ट्रक्चर तैयार होने लगता है और वहीं से उसका विकास होने लगता है। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है वहीं से वो बच्चा शुरू हो जाता है बनना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपक जाता है पीरियड के 20वें-25वें दिन के बाद से, तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले और जो पीरियड आए हैं उसके 20वें-22वें दिन, और या बहुत सारे रेयर केस में देखा गया है कि 25वां दिन होता है। नहीं तो 20वें, 22वें, 23वें दिन के बाद से आपको इम्प्लांटेशन होने लगता है और जो है आपका एचसीजी हार्मोन बनने लगता है। और जब एचसीजी हार्मोन बनने लगता है तो ये हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, और जब ये हार्मोन बनने लगते हैं तो आपको लक्षण दिखने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण फ्रेंड्स होता है कि आपको यूरिन बार-बार आना। आप ये सोचोगे कि अरे यार, अब तो अभी तो गर्मी है, लेकिन मेरे को गर्मी में बार-बार यूरिन क्यों आ रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है कि मुझे बार-बार यूरिन आ रही है? बार-बार आपको यूरिन आने लगेंगी, बार-बार आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जो आपकी बच्चेदानी है, जब बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है तो बच्चेदानी तो छोटी है, तो बच्चा उसमें चिपकाने के लिए बच्चेदानी अपने आप को थोड़ा-सा फैलाती है और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फैलती जाती है। डे बाय डे ये अपने आप को फैलाती जाती है, सिकोड़ती नहीं है, फैलाती जाती है। और जो बच्चेदानी है वहीं पे आपका यूरिन ब्लैडर है, वो क्या करता है कि जब बच्चेदानी बढ़ती है तो यूरिन ब्लैडर अपने आप को सिकोड़ने लगता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि थोड़ा-सा 2-3 ड्रॉप भी आपका यूरिन जो ही कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, तो आपका जो माइंड है वो तुरंत आपको निर्देश देता है कि आपको यूरिन लगा हुआ है। बहुत ज्यादा यूरिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है, फीलिंग आने लगती है कि बार-बार आपको यूरिन लगे हैं, क्योंकि जो यूट्रस है ना, वो जो है फैल रहा है और जो आपका यूरिन ब्लैडर है वो जो है थोड़ा-सा जो है सिकुड़ रहा है। इसकी वजह से होता है। अब जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपको भूख में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले देखने को ये 2 तरीके से मिलते हैं। किसी महिलाओं का भूख जो है कम हो जाता है और किसी महिलाओं का भूख ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कंडीशन में प्रेगनेंसी माने जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को भूख ही नहीं लगता है, बहुत सारी महिलाओं को, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे टाइप की महिलाएँ हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की महिलाएँ हैं। बहुत सारे टाइप की महिलाएं हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। उसके अकॉर्डिंग किसी को भूख ज्यादा लगता है, किसी को भूख कम लगता है। किसी किसी को जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको कुछ खाने का ही मन नहीं करता है, बोलती है कि अरे मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे ये सारी चीज हटाओ, मुझे नहीं खाना है, मुझे स्मेल आ रही है, कोई भी चीज की स्मेल आने लगती है, उसको भूख नहीं लगता है, उसको कुछ खाने का नहीं मन करता है। तो ये कंडीशन होते हैं। और किसी किसी महिलाओं को आपने देखा होगा कि भूख बहुत ज्यादा लगती है, जो पहले 1 से 2 बार खाते थे, लेकिन अब उसको 4 से 5 बार भूख लग रही है। पर्टिकुलर एक चीज पे नहीं भूख लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज की क्रेविंग हो रही है, जैसे समोसे की क्रेविंग हो रही है, मैं समोसा खा लूं, जी नहीं। भूख इसे कहा जाता है कि जैसे कि अभी आपने खाना खा के आया और फिर से आपको 1-2 घंटे के बाद ऐसा फील हो रहा है कि अब तो मेरा खाना पच गया है, मुझे फिर से जो है फील आ रही है कि मुझे भूख लगा है, फीलिंग होती है। तो ये कंडीशन दर्शाते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है, क्रेविंग नहीं। ओके, एक अलग चीज होती है। उसके बाद फ्रेंड, जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है और ये दिखाई देता है नींद की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है फ्रेंड्स कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको नींद बहुत ही ज़्यादा आने लगते हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नींद आते हैं। जब आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ते हैं और जब एस्ट्रोजन बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है,
जब आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपका जो एचसीजी हार्मोन है बढ़ने लगते हैं, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ा-सा जो है लो हो जाती है। जो आपका जो फंक्शनिंग है, जो सिस्टम है, थोड़ा लो काम करने लगता है और जो ब्लड का फ्लो है ना, वो बढ़ जाता है। ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से काम करने लगता है, बढ़ जाता है और ये सारा ब्लड आपके बच्चे के पास जाता है, आपके पास कुछ नहीं आता है। आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ आता है, जो जी नहीं, आपके पास बहुत ही कम की क्वांटिटी में ब्लड आता है, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल ही सुस्त हो जाती है, लेथार्जी फील करने लगती है और आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। अगर ये तीनों लक्षण हैं, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, बैठे-बैठे सो जा रहे हो और लेथार्जी फील हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बॉडी बिल्कुल थक जा रही है, आप जैसे कि 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और थक के बैठ जा रहे हो, ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं जो है आगे नहीं चलूँ, बस यहीं पे बैठी रहूँ, तो ये कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको कंसेप्शन हो गया है, आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इसीलिए ये हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स जो पहले जितना ब्लड मिलते थे, जो एनर्जी पहले आपके अंदर थी, वो तो एनर्जी है नहीं, वो तो एनर्जी ब्लड से होती है या फिर जो खाते-पीते हो सारे आपके ही होते हैं। अब आप एक जिस्म में 2 जान हो गए हो। आपके अंदर एक नन्ही-सी जान भी पल रही है, तो उसको भी तो बढ़ाना है ना, उसकी भी तो ग्रोथ करनी है ना, तो स आपके बॉडी से ही सारा चीज़ उसके पास जा रहा है। एक्स्ट्रा तो आप कुछ खा पी नहीं रहे हो, तो इसीलिए ये सारा चीज़ होने लगता है। उसके बाद जो अगला आपको जो है लक्षण दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है स्मेल का आना। हर चीज़ में आपको स्मेल आने लगता है, हर एक चीज़ में स्मेल आने लगता है। ऐसा नहीं है जब किचन में जाओगे तो किचन में तो घुसने का ही मन नहीं करेगा, ऐसा फ़ील होगा कि अभी मैं उल्टी कर दूँगी किचन में जाऊँगी तो लहसुन से स्मेल आने लगेगा, प्याज़ से स्मेल आने लगेगा, बहुत सारे लोगों को रोटियाँ से आने लगता है, बहुत सारे लोगों को चावल से आने लगता है, बहुत सारे लोगों को जो खाना होता है ना उससे ही स्मेल आने लगता है। तो आपकी जो स्मेल की सूँघने की क्षमता है ना, ये बढ़ जाती है क्योंकि आपके बॉडी में जो हार्मोन है ना उसका उथल-पुथल हो रहा है, हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्मेल का जो है जो स्मेल है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ी हुई फ़ील होती है, हर चीज़ में स्मेल आते हैं। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है कि आपके पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द नहीं होता है, खिंचाव होता है। दर्द भी होता है तो हल्का चुभन जैसा दर्द होता है, इससे ज़्यादा दर्द नहीं होता है और ऐसा फ़ील होता है कि आपकी मांसपेशी बिल्कुल खींच रही है, कोई उसको पकड़ के खींच रहा है, ऐसा आपको फ़ील होता है। और ऐसा नहीं है कि ये दिन भर लगा रहेगा, जी नहीं, आज 1-2 घंटे हुआ, बंद हो जाएगा। फिर अगले 1-2 घंटे होगा, बंद हो जाएगा। फिर अगले दिन 1-2 घंटे होगा, फिर बंद हो जाएगा। और कभी भी हो सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी हो सकता है ए टू ज़ेड। ऐसा नहीं है कि एक जो है उसका टाइमिंग है, उसी टाइम पे वो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी हो सकता है और ये टाइमिंग ये जो इसका टाइम है, कोई मायने नहीं रखता है, ओके? सोते, बैठते, उठते, बैठते, चलते-फिरते कभी भी ये दर्द होने लगता है। दर्द नहीं, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। इसके साथ-साथ जो आपका वजाइना है ना, उस पे भी दबाव पड़ने लगता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं न कहीं हमें प्रेगनेंसी हो रही है, तभी ये सारे चीज़ हो रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण ये फ्रेंड्स ये बहुत सारी महिलाओं में लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। आपका जो है स्पॉटिंग हो जाता है, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस समय आपको हल्का-फुल्का 2-3 ड्रॉप स्पॉटिंग होने लगती है। ये स्पॉटिंग ब्राउन हो सकती है, पिंकिश हो सकती है, रेडनेस हो सकता है और ये स्पॉटिंग बिल्कुल वाटरी होती है और ये स्पॉटिंग की खासियत ये होती है कि 2-3 ड्रॉप होके बंद हो जाता है, पैड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये स्पॉटिंग क्या बहुत सारी महिलाओं में होता है? सारी महिलाओं में होता है? तो जी नहीं, सारी महिलाओं में नहीं होता है, इस बात की टेंशन आप ना लें। अगर आपको स्पॉटिंग नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा प्रेगनेंसी का लक्षण आप देखें। उसके बाद जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो सबसे जो है महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं पीरियड का मिस होना। पीरियड मिस हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इन सारे लक्षणों में अगर 2-4 लक्षण भी आपको अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं तो समझना है कि कंसेप्शन हो गया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे कम्युनिटी को चेक करते रहिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थोड़ा-सा फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा।